डॉक्टर हर्षवर्धन का बड़ा ऐलान, पूरे देश में कोरोना वैक्सीन फ्री मिलेगी, देश में वैक्सीनेशन फ्री होगा। जो है वो फ्री होगी लोगों के लिए या उन्हें कीमत देनी पड़ेगी? दिल्ली में ज़्यादा फ्री है? दिल्ली में नहीं, सारे देश में फ्री हो। सर वैक्सीन जो है वो फ्री होगी लोगों के लिए या उन्हें कीमत देनी पड़ेगी? दिल्ली में ज़्यादा फ्री है? दिल्ली में नहीं, सारे देश में फ्री हो। देश भर में सुबह 9 बजे से शुरू हुआ कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन। 116 जिलों के 259 जगहों पर किया जा रहा है ड्राई रन। दिल्ली में 3 जगहों पर कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया जा रहा है। दरियागंज, द्वारका, दिलशाद गार्डन में वैक्सीनेशन का रिहर्सल किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने गुरु तेग बहादुर अस्पताल में पहुंचकर लिया जायजा। हेल्थ कर्मियों से ड्राई रन को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने बात की। स्वास्थ्य मंत्री ने जीटीबी अस्पताल में चल रही मॉक ड्रिल देखी और पूरे देश में स्वास्थ्य मंत्री की निगरानी में ही हो रहा है ड्राई रन। स्वास्थ्य मंत्री ने दिल्ली के अस्पताल में तैयारियों का जायजा भी लिया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि देश के पास टीकाकरण का अनुभव है। 260 ऐसे स्थान जहां की वैक्सीनेशन जब शुरू होगा वहां पर लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। वहां पर इसी प्रकार का ड्राई रन या इसी प्रकार की मॉक ड्रिल तो ट्रायल। कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश के लोगों को मेरी अपील है कि वो किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। दिल्ली के दरियागंज में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन शुरू हुआ है और दिल्ली के द्वारका स्थित वेंकटेश्वर हॉस्पिटल में भी ड्राई रन चल रहा है। यूपी में लखनऊ के 6 सेंटर्स पर ड्राई रन किया जा रहा है और लखनऊ में सहारा अस्पताल, आरएमएल अस्पताल, केजीएमयू, एसजीपीआई के स्वास्थ्य केंद्र पर हेल्थ कर्मी एक्शन में नजर आए। महाराष्ट्र के 4 जिलों में ड्राई रन चल रहा है। पुणे, नागपुर, जालना और नंदुरबार में वैक्सीनेशन का काम हो रहा है। पटना में 3 सेंटर्स में वैक्सीनेशन का मॉक ड्रिल जारी है। शास्त्री नगर शहर स्वास्थ्य केंद्र और फुलबारी पीएचसी और दानापुर हॉस्पिटल में ड्राई रन हो रहा है। बेंगलुरु के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में भी ड्राई रन चल रहा है। बेंगलुरु में 1,65,000 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मचारियों की पहचान की गई है जो पहले चरण में वैक्सीन लेंगे। पटियाला में 3 सेंटर्स पर आज और कल होगा ड्राई रन। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, सद्भावना हॉस्पिटल और शतरान के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर चल रहा है ड्राई रन। ड्राई रन उसी तरह किया जा रहा है जिस तरह वैक्सीन पर टीकाकरण का काम शुरू होगा। प्लान बनाया गया है जैसे वैक्सीन लगाई जाएगी। इस ड्राई रन में वैक्सीन नहीं दी जाएगी, सिर्फ लोगों का डेटा लिया जा रहा है और उसे कोविन ऐप पर अपलोड किया जा रहा है। ड्राई रन में माइक्रो प्लानिंग और सेशन साइट मैनेजमेंट और ऑनलाइन डेटा करने जैसी कई चीजों का परीक्षण किया जा रहा है। भारत के लिए गुड न्यूज है कि कोविशील्ड वैक्सीन हुई है पास। 6 जनवरी को पहला टीका लगाया जा सकता है। नए साल में देश को पहली कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के इस्तेमाल को शर्तों के साथ मंजूरी मिली और सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की बैठक में हुआ यह बड़ा फैसला। कोविशील्ड ऑक्सफोर्ड के वैज्ञानिकों ने तैयार की है और भारत में पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड का उत्पादन किया है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को अभी करना होगा इंतजार। सूत्रों के मुताबिक कोवैक्सीन के इस्तेमाल को अभी हरी झंडी नहीं मिली है। डीसीजीआई के विशेषज्ञों की समिति ने कोवैक्सीन के अंतिम प्रभाव विश्लेषण की सिफारिश की थी और भारत बायोटेक की वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल पर आगे फैसला होगा। देश में 24 घंटे में 20,000 से कम आए नए केस और अब तक 99 लाख मरीज हुए रिकवर। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 19,079 नए संक्रमित मरीज आए हैं और 224 लोग कोरोना से जिंदगी की जंग हार गए हैं। भारत में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 1 करोड़ 3 लाख हो चुके हैं और अब तक 1,49,218 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। कुल एक्टिव केस घटकर 2,50,000 पर आ गए हैं और कुल 99,06,000 लोगों ने कोरोना को मात दी है। 1 जनवरी तक कोरोना वायरस के लिए कुल 17 करोड़ 39 लाख कोरोना के सैंपल टेस्ट किए गए हैं। 24 घंटे में 8.29 लाख सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। भारत में पैर पसार रहा कोरोना का नया स्ट्रेन। ब्रिटेन से लौटे अब तक 29 लोग संक्रमित हो चुके हैं। सभी मरीजों को आइसोलेशन में रखा गया है। बताया जा रहा है कि ब्रिटेन से शुरू हुआ कोरोना का ये नया स्ट्रेन 70% और तेजी से फैलता है। भारत और ब्रिटेन के बीच 8 जनवरी से फिर शुरू होंगी उड़ानें। उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दी जानकारी। ब्रिटेन में कोरोना के नए स्ट्रेन के चलते फ्लाइट पर रोक थी और सप्ताह में 15-15 उड़ानें को अनुमति थी। ब्रिटेन के लिए दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद से उड़ानें संचालित होंगी और 23 दिसंबर को लगा था बैन। उत्तर भारत में ठंड का टॉर्चर लगातार जारी है। दिल्ली एनसीआर में सुबह सुबह हुई तेज बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में ठंड से अगले कुछ दिनों तक राहत नहीं मिलेगी और 5 जनवरी तक बारिश की संभावना है।
आज हुई बारिश के बाद दिल्ली एनसीआर में लोगों पर दोहरी मार पड़ी है। 3 जनवरी से दिल्ली वालों को शीतलहर का सामना भी करना पड़ेगा। उत्तर भारत में और बढ़ेगी ठंड। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से दिल्ली, यूपी, हरियाणा में अगले 4 से 5 दिन रुक कर बारिश होगी। दिल्ली एनसीआर में हुई बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। रेवाड़ी, गुरुग्राम, सोनीपत, मथुरा, हाथरस, बागपत में और बारिश होने की संभावना। मैदानी इलाकों में सर्दी का कहर और तो पहाड़ों पर सफेद बर्फ की चादर बिछी हुई है। हिमाचल प्रदेश में मंडी जिले में अब सब तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश में गलन वाली ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग ने बर्फबारी के साथ ही बारिश की आशंका जताई है। गुलमर्ग में भारी बर्फबारी की वजह से जनजीवन प्रभावित हुआ है, पर पर्यटक इस बर्फबारी का जमकर मजा ले रहे हैं। एक दिन की राहत के बाद उत्तराखंड में मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। मौसम ने करवट बदली है और अधिकतर इलाकों में बादल छाए हुए हैं। ओले गिरने और तेज बारिश की चेतावनी जारी हुई है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में भी ठंड जमकर पड़ रही है। हिसार में ठंड ने कई साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। किसानों के आंदोलन का ये 38वां दिन है। जारी है लगातार आंदोलन। सरकार और किसान संगठनों के बीच अब 4 जनवरी को होगी वार्ता। अगली बैठक में एमएसपी पर बात होनी है। वार्ता से पहले सिंघू बॉर्डर पर किसान आज एक बार फिर से मंथन करने वाले हैं। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है और किसानों के रहने के लिए विशेष इंतजाम भी किए जा रहे हैं। किसान दिल्ली के आंदोलन में 10,000 से ज्यादा टेंट लगेंगे और किसानों ने कहा है कि बिल रद्द होने तक आंदोलन जारी रहेगा। 4 जनवरी से पहले होने वाली बैठक को लेकर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आश्वस्त हैं और कृषि मंत्री ने कहा कि उम्मीद है कि जो भी फैसला होगा देश और किसान के हित में होगा। कांग्रेस नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और राजस्थान के पूर्व सांसद सरदार बूटा सिंह का निधन हो गया है। 86 साल की उम्र में बूटा सिंह ने ली अंतिम सांस। पंजाब के जालंधर के गांव में जन्मे बूटा सिंह 8 बार लोकसभा के सांसद रहे हैं। बूटा सिंह की पहचान पंजाब के बड़े दलित नेता के तौर पर रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने बूटा सिंह के निधन पर शोक जताया है। ट्वीट करके कहा कि बूटा सिंह गरीबों के कल्याण के साथ दलितों के कल्याण के लिए एक अनुभवी प्रशासक और प्रभावी आवाज थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बूटा सिंह के निधन पर ट्वीट किया है। कहा कि सरदार बूटा सिंह जी के देहांत से देश ने एक सच्चा जनसेवक और निष्ठावान नेता खो दिया है। डीडीए का लोगों को नए साल का ये तोहफा है कि आज डीडीए अपनी नई हाउसिंग स्कीम लॉन्च कर रही है। करीब 1350 फ्लैट्स की इस स्कीम के लिए ऑनलाइन आवेदन डीडीए की वेबसाइट www.dda.org पर किए जा सकेंगे। फ्लैट्स के लिए आज से 16 फरवरी तक अप्लाई किए जा सकते हैं फॉर्म। स्कीम में द्वारका, जसोला, मंगोलपुरी, वसंत कुंज में बनेंगे फ्लैट। ज्यादातर फ्लैट्स पहले से ही डेवलप साइटों पर हैं, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि पिछली 3 स्कीमों से इन्हीं बेहतर रिस्पांस मिलेगा। ज्यादातर फ्लैट्स जो हैं HIC, MIG और WS कैटेगरी के हैं और कुछ फ्लैट LIG सेगमेंट की स्कीम में भी शामिल हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने पीएमसी बैंक लोन धोखाधड़ी मामले में संजय राउत के करीबी प्रवीण राउत की 72 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की है। ईडी की ओर से यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक अधिनियम 2002 के तहत की गई है। जांच में पता चला है कि HDIL के माध्यम से 95 करोड़ रुपए निकालने में प्रवीण की भूमिका थी। यह भी पता चला है कि प्रवीण राउत ने बैंक खाते से 1.6 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान माधुरी प्रवीण राउत के खाते में किया था। इसके बाद माधुरी ने कथित तौर पर इसमें से 55 लाख रुपए वर्षा राउत के खाते में ब्याज मुक्त ट्रांसफर किए थे। पश्चिम कूच बिहार में तृणमूल के 2 गुटों में हिंसक झड़प और दोनों गुटों ने एक दूसरे पर बरसाई गोलियां और फेंके बम। तृणमूल की प्रतिष्ठा दिवस के मौके पर चल रहे कार्यक्रम के दौरान हिंसा में 2 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। इलाके में अब भी तनाव जारी है। इस घटना के बाद इलाके में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। पूरे इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। वीआईपी सुरक्षा के लिए बांग्ला पहुंची सीआरपीएफ की 2 और कंपनियां। राज्य में अब कुल हुई 39 कंपनियां। बीजेपी नेता मनीष शुक्ल हत्याकांड में सीआईडी ने बैरकपुर कोर्ट में जमा किए गए आरोप पत्र में 10 आरोपियों के नाम। सभी पर आर्म्स एक्ट के मामले में मामला दर्ज हुआ है। मनीष शुक्ला को 4 अक्टूबर 2020 को टीकागढ़ पुलिस स्टेशन के पास गोली मारी गई थी। ममता को एक और झटका। शुभेंदु अधिकारी के भाई समेत 20 लोग बीजेपी में शामिल हुए। बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल के खेमे से तृणमूल नेताओं और समर्थकों का टूटना ममता के लिए एक बड़ी समस्या है। पश्चिम बंगाल के मालदा में तृणमूल के 2 गुटों ने सड़क पर उतरकर अलग अलग रैलियां निकालकर पार्टी की प्रतिष्ठा दिवस मनाया है। तृणमूल की इस कमजोरी का फायदा उठाने के लिए अब सभी विरोधी दल इन गुटों को तोड़ने की कोशिश में जुट गए हैं। आरएसएस मुखिया मोहन भागवत के बयान पर गरमाई राजनीति। कहा कि हिंदू कभी देशद्रोही नहीं हो सकता। ओवैसी ने उठाए सवाल, पूछा गॉडसे कौन था।
इस किताब में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को हिंदू देशभक्त बताया गया है और भागवत के इस बयान पर हो सकता है विवाद। भागवत के अनुसार महात्मा गांधी ने कहा था कि मेरी देशभक्ति मेरे धर्म से निकलती है। एक बात साफ है कि हिंदू हैं तो उसके मूल में देशभक्त होना ही पड़ेगा और देशद्रोही कोई नहीं है यहाँ पर। भागवत ने कहा है कि ये एक प्रमाणिक शोध ग्रंथ है। भागवत के मुताबिक गांधी बोले थे कि हिंदू हैं तो उसके मूल में देशभक्त होना ही पड़ेगा। दिल्ली पुलिस ने लूट की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है। 2 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति बरामद। गिरोह के मास्टरमाइंड ने अपने नाम से 2 फ्लैट भी खरीद रखे हैं और ये चोरी से पहले घरों की रेकी किया करते थे, उसके बाद वारदात को अंजाम दिया करते थे। जो घर काफी दिनों से बंद रहते थे उनको निशाना बनाया जाता था और प्लान के मुताबिक 6 से 7 लोग पूरी वारदात को अंजाम देने में शामिल रहते थे। पुलिस ने मास्टरमाइंड को भी गिरफ्तार कर लिया है और इन लोगों ने पकड़े जाने के डर से लखनऊ में चोरी करने के दौरान सरेंडर किया था। यूपी के बिजनौर में कोचिंग से घर लौटा छात्र से 2 बदमाशों ने मोबाइल छीनकर वो फरार हो गए हैं और लोगों ने पीछा कर पकड़ा और जमकर पिटाई की। छात्रा के मुताबिक बदमाशों ने उसके कुंडल भी छीनने की कोशिश की है, लेकिन शोर मचाया तो मोबाइल छीनकर भाग गए बदमाश। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच बरामद किया है अवैध हथियारों का जखीरा। टीम ने उस मामले में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 1 कार्बाइन, 2 पिस्टल, 5 मैगजीन और 15 कारतूस बरामद किए हैं। ये हथियार एमपी के छात्रीपाड़ा से लाए गए थे। मुंबई के बांद्रा से जब्त किए गए हथियारों की करीब जो कीमत है 3,75,000 रुपए बताई जा रही है। नोएडा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक कार्यकर्ता पर जानलेवा हमला हुआ है। घटना से नाराज आरएसएस कार्यकर्ताओं ने सेक्टर 20 के थाने का जमकर घेराव किया। आरएसएस कार्यवाहक विनोद राम मंदिर के लिए धन संग्रह संपर्क में निकले थे और तभी छोटी बात पर विवाद हो गया, जिसके बाद उन पर हमला हुआ। नोएडा के सेक्टर 9 के पास हुई घटना की जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले में कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। मुंबई से सामने आई सनसनीखेज वारदात। न्यू ईयर की पार्टी मनाने दोस्त के घर गई थी लड़की, जिसने बुलाया उसी पर हत्या का आरोप है। बताया जा रहा है कि जाह्नवी की किसी बात पर अपने दोस्त के साथ कहासुनी हो गई थी। कहासुनी इतनी बढ़ गई कि दोस्तों ने जाह्नवी को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाह्नवी के दोनों दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया है और अपने बयान आरोपी लड़के ने कहा कि याद नहीं रात को क्या हुआ। नए साल में अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर है कि दिसंबर में जीएसटी कलेक्शन का बना रिकॉर्ड। पहली बार जीएसटी कलेक्शन 1.15 लाख करोड़ के पार। लॉकडाउन खुलने के बाद अर्थव्यवस्था तेजी से पटरी पर लौटी है और जीएसटी के पूरे इतिहास का अब तक का सबसे ज्यादा मंथली कलेक्शन है ये। बैंक ऑफ बड़ौदा ने शुरू की नई सुविधा ऐप कनेक्ट से महज 60 सेकंड में होम लोन होगा अप्रूव। नए साल पर सस्ता हुआ सोना, चांदी पड़ी फीकी, 404 रुपए हुई चांदी। करण जौहर ने शेयर किया मुंबईकर का फर्स्ट पोस्टर और विजय सेतुपति संग नजर आएंगे बॉलीवुड के कई सितारे। कंगना रनौत की पार्टी में नजर आए ड्रग्स केस में फंसे अर्जुन रामपाल। ट्रोल्स ने लगाई क्लास। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।